जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल में श्री से आपका स्वागत है। आशा करता आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक वशीकरण के बारे में बताऊँगा, मोहिनी के बारे में बताऊँगा, जो कि फूल के माध्यम से उसको किया जाता है। यह अवघड़ पद्धति है और यह अचूक है, जो कि एक बार प्रयोग करेंगे तो उसके ऊपर हावी होना बहुत ज़रूरी है। इसको अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए जो विधि आपको आगे बताऊंगा, यदि उस तरह से कर दिया जाए तो कोई भी हो, चाहे जिसके पत्नी रूठ के कहीं चला गया हो और वो प्रयोग आप घर में रह करके करेंगे तो वो कहीं भी हो पागल की तरह दौड़ते हुए चला आएगा। तो विधान ग्रामीण जो विधि तौर तरीका है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, या मुझे गुरुजी द्वारा प्राप्त था वह जान के आप लोग को बता रहा हूँ। हो सकता है कई लोग इसके बारे में यह प्रयोग को ना कर सकें, लेकिन फिर भी और यह प्रयोग को कर सकते हैं जन कल्याण के लिए। इसका हमेशा सदुपयोग कीजिएगा, कभी भी दूसरे को आहत करने के लिए और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इसका प्रयोग को मत कीजिएगा। वह जानकारी आपको बताने से पहले एक विशेष सूचना है। जितने भी साधक बंधु हैं, आप लोग को सभी लोग को पता है कि अभी सावन का माह में हम लोग के यहाँ दीक्षा और पाठ पीठा का कार्यक्रम होता है, हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी होगा और इस वर्ष होगा। इसमें बहुत लोग मैसेज किए थे कि दीक्षा और पाठ पीठा इसमें क्या लाना है और क्या है। मैं इसका संक्षेप में आप लोग उसका बता देता हूँ। पाठ पीठा दीक्षा होता क्या है। दीक्षा लेने से गुरु शिष्य के परंपरा के अनुरूप आप जुड़ जाएंगे। दीक्षा लेने से उसके बाद में ग्रामीण जो मंत्र था वो कुछ ही सिद्ध करने से, माने कुछ ही तरीके से सिद्ध करने से वह सिद्ध हो जाएगा। साथ ही साथ जब दीक्षा दिया जाता है, एक शक्ति आपके सानिध्य अनुरूप करके दिया जाता है और साथ ही जो दीक्षा लेंगे उनको विशेष जो गोपनीय मंत्र हैं जो शिष्यों को सिखाया जाता है, शिष्य जो दीक्षा लेते हैं उन्हीं को सिखाया जाता है, वह शिक्षा उस मंत्र विधान आपको बताया जाता है। साथ ही साथ दीक्षा लेने से यह है कि जितने भी मंत्र हैं उसको आप पढ़ करके याद करके ही चलाने मात्र से वह चलता है, उसको अधिक ज़्यादा सिद्ध करना नहीं पड़ता है। कुछ विशेष सिद्ध हो तो उसी में सिद्ध होता है, सिद्ध करना होता है, और बाकी जितने मंत्र वह स्वयं सिद्ध हो जाते हैं गुरु दीक्षा लेने के बाद में। और उसके अनुरूप कुछ नियम, कुछ विशेष सावधानी, कहाँ पे मंत्र पढ़ना है नहीं करना, ये सारी बातें दीक्षित व्यक्ति को सिखाया और समझाया जाता है। उसके बाद में वह प्रदान किए जाते कुछ विद्याएं जो गुप्त है, अन्य को नहीं बताया जा सकता। साथ ही साथ आप उनके माध्यम से हर एक कार्य, आपके जो भी देवी देवता का बंधन है वो सारा चीज़ खुल जाता है। आपके जो कार्य नहीं हो रहे हैं वह भी कार्य होना आरंभ हो जाता है। ये बहुत लोगों का अनुभव है। अब आ जाता है पाठ पीठा। पाठ पीठा जो होता है वह एक बेसिक एक स्थान होता है, चौकी होता है, जो कि नगमत आकार का स्वरूप होता है। साथ ही साथ वह जो लकड़ी है जो ना समझे उनके लिए लकड़ी है, नहीं तो चौकी है, जो चौकी बैठते हैं उसमें जिस तरह से आसन लगाया जाता है किसी भी देवी देवताओं के लिए, तो उस पाठ पीठा जो देते हैं उसको जागृत करके उसमें अपने तरफ से देवी देवता उनको स्थापित कर, जागृत स्वरूप में उसको स्थापित करके गुरु, देवी देवता, स्थान देवता, इन सब को उसमें स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के बाद उसको जागृत करने के बाद में उनको दिया जाता है। यह जिनके पास में पाठ पीठा होता है वह सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है, क्योंकि सारा चीज़ प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में ही पाठ पीठा दिया जाता है। पाठ पीठा अंतिम चरण है, जिस सारे विद्याएं सिखाने के बाद में वह पाठ पीठा दिया जाता है। तो आपको पाठ पीठा दिया जाता है, यानी कि आप समझ जाइए गुरु की तरफ से हम सभी प्रकार के कार्य को करने में सक्षम हो गए हैं, और जो मंत्र विधान किया है जिस पद्धति से है वह जो है आप चलाने में सक्षम हो जाते हैं। साथ ही साथ पाठ पीठा का एक महत्व है, उनको जिस विधि विधान से जिस तरीका से उनको बताया जाए है उनको आदर्श स्वरूप वह गुरु के स्वरूप ही उसको समझा जाता है। उसमें सभी देवी देवता, अब अन्य जो देवी देवता साधते हैं, जो साधना करते हैं, विधान करते हैं, वो अलग अलग स्थान में रहते हैं, तो इसलिए कभी भी कार्य करते हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पाता है कभी। तो जिसके पास पाठ पीठा होगा वह स्वतः जागृत होगा। जब भी वह पूजन पाठ करेगा, पाठ पीठा जो पूजा स्थल में रखेगा वह स्वतः जागृत रहता है। जब भी वहाँ से वो कार्य करने के लिए निकलेगा, कोई से भी कार्य हो, वो कार्य तुरंत होना आरंभ हो जाता है। यह होता है पाठ पीठा। इसमें जो दीक्षा में
जो लेना चाहते हैं, यदि आना चाहते हैं, तो वह कुछ सामग्री आपको लाना आवश्यक है। जैसे कि इसमें सात्विक तामसिक 2 प्रकार की दीक्षाएं दिया जाता है, क्योंकि ग्रामीण है, सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार से विधान होता है। जो सात्विक वाले हैं सात्विक तामसिक दोनों एक ही सामान लेके आना है, जिसमें सफ़ेद कलर का धोती और 5 प्रकार का फल, बंगला पत्ता, लौंग इलायची, 5 प्रकार की मिठाई और रुद्राक्ष की माला सात्विक के लिए, तामसिक के लिए काला हकीक का माला। और इसमें जो आपका इष्ट देवी देवता है, चाहे कई लोग काली का या फिर भैरव का या फिर दुर्गा का, अलग अलग जो मानते हैं जिसको इष्ट देवी हो सकता है, कुल देवी देवता को, उनका तस्वीर एक आपको लाना अनिवार्य है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या सामान लाना है, तो आपको पता चल गया। इसमें और कुछ विशेष है, जो काटन कराने के संदर्भ में आ रहे हों, तो वह काटन कराने के संदर्भ में आ रहे हों तो आप वहाँ से नारियल, बंगला पत्ता, लौंग इलायची इतना लेकर के आएँ। और बाकी क्योंकि उसको देखने के बाद में कौन सा सामग्री क्या लगेगा, या आपको उसी स्थान में जाकर के पता चलेगा, उसी से आपको बताएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यदि वो जो सामग्री लगेगा वह आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस तरह यह आप जो भी साधक बंधु हैं वो आना चाहते हैं, और वो आपको जो पता बताया गया है उस स्थान पे आप लोग आ सकते हैं। जो इच्छुक हैं, अभी भी जिनको जानकारी नहीं है, वह जुड़ सकते हैं और आकर के सीख सकते हैं। चलिए, तो हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ आगे की जानकारी। दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ यह वशीकरण है फूल के माध्यम से। इसके लिए आपको कपाल की जरूरत पड़ेगा। यदि नर कपाल अगर मिल जाता है तो आप और अति उत्तम है। यदि वह नहीं मिलता है तो आप नारियल का आधा टुकड़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिधर आँख बना हुआ था उस साइड होना चाहिए। उनको आपको एक निश्चित स्थान पर उसको रख दीजिएगा, कपाल हो उनको रख दीजिएगा, और उनके ऊपर में कोई गुलाब का एक वृक्ष लगाना है, वहाँ पे वृक्ष लगाना है, और एक आटे का दीपक जलाना है। यह विधान अभी सावन के माह में अति उत्तम कार्य होता है। इसको 3 शनिवार के दिन आपको पूजन करना है। 3 शनिवार होते तक आपको वहाँ पे होते तक पूजन करना है और दीपक जलाना है, बस। और उसके बाद वहाँ पे 21 बार मंत्र पढ़ना है। अब मंत्र पढ़ना है और दूध थोड़ा सा डालना है, और इस तरह से जैसे ही वो उस गुलाब से फूल निकलना आरंभ हो जाएगा, फूल बन जाएगा। अब उसी फूल को आपको लेना है और आगे जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को अभिमंत्रित करना है, और जिस व्यक्ति का मोहित करना चाहे उनके पास उसके ऊपर फेंक देते हैं, पहला विधि। दूसरा, उसके घर में है उनके घर में चुपके से डाल दो। यदि आप वहाँ जा नहीं सकते तो वहाँ पे आपको काजल और कुमकुम या फिर सिंदूर इनसे मिला करके उनका नाम लिख करके आपको जो कपाल रखे हैं उन्हीं में आपको ऐसा रख करके घुमाना है, घुमाते रहना, घुमा करके उसमें फिर बंद कर देना है। लाल कपड़ा से बंद करके उसको रख देना है। जैसे वहाँ रखेंगे वह आपके पर आपने जिसको ऊपर किया है वह आकर्षित हो जाएगा। चलिए, अब मैं बताते हैं इसका मंत्र इस प्रकार से हैं। लोना चमारे फूल में बैठे, मंद मंद मुस्काए, इस्माइल जोगी चंदन बन गीस, साथ पोरले बांस लानीस, बांस से निकले दूध के धार, वही दूध ले फूल जगाईस, मोहनी जोहनी दे जगाइन, जा मोहनी बान, फलानी ला फलाना बर मोहा जाए, काकर कहे मछिंद्र गुरु के वाचा। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र आपको सिद्ध करना है। अब एक विशेष, इसको अवघड़ पद्धति से जागृत करने के लिए शमशान घाट को ये एकांत है, तो वहाँ पे आपको जा करके कपाल एक लेना है। कपाल को उल्टा करके, जैसे वहाँ पे है तो कपाल को शमशान घाट में करना है, और यह 3 से 7 दिन लगातार वहाँ पे आपको जाना है, कपाल करना है, फूल को जग लगा देना है। लगाने के बाद में आपको वहाँ पे बैठ करके थोड़ा सा शराब वहाँ पे उस जो पेड़ लगाए हैं उसमें थोड़ा सा डालना है, और मंत्र को वहाँ पे 21 बार पढ़ना है। इस तरह आपको 3 दिन लगातार करना है। करने के बाद में उसको छोड़ देना है। उसके बाद वह धीरे धीरे रोज़ आपको देखते रहना है, उसमें फूल आते तक के। यह भी विधान उसके बाद में बन जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप उसको फूल को प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप तत्काल चाहते हैं
तो आपको एक फूल ले लेना है। फूल लेने के बाद में उनको शमशान घाट में जाना है और कपाल के ऊपर रख करके एक दीपक जलाना है, एक नारियल, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची और थोड़ी शराब वहाँ पे उस गुलाब के फूल में छिड़कना है। छिड़कने के बाद में उसको 21 बार अभिमंत्रित करके वहाँ पे रख देना है और एक नींबू काट करके निचोड़ देना है, निचोड़ के दे देना है और उस कपाल को वहीं पे छुपा देना है। और दीपक है उसको गड्ढा करके थोड़ा सा गड्ढा कर देना, दीपक जलते रहना चाहिए, कम से कम वह 1 घंटा जलना चाहिए। वैसा आप दीपक बनाइएगा आटा का और रख दीजिएगा। आटा का नाम ये तो मिट्टी का दीपक चल जाएगा और रख देना है, बस इतना करना है। और उस फूल को आप जो पहले बता हूँ आपको विधान उसी हिसाब से करेंगे तो भी आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह यह जानकारी था। यदि यह जानकारी आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल पे उसको प्रेस करके आज सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।